हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग हो? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो भी लोग योग टीचर बनना चाहते हैं, योग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो अभी ये जो भर्ती निकली है, जहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ, वो मतलब राजस्थान जोधपुर की है। और अभी काफ़ी टाइम पहले इसके फॉर्म फिल हुए थे, तो उनका ही मतलब सिलेक्शन हुआ है, उनका ही ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। और भी वैकेंसी आ रही हैं और भी आएंगी। तो कुछ चीज़ें हम इस पर बात कर लेते हैं। इसका क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे योग के बारे में पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, हालांकि मैं भी नहीं जानती थी बिल्कुल भी। जैसे कोविड से पहले भी मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे मैं जबकि स्पोर्ट्स के मतलब क्षेत्र में हूँ, फिर भी मुझे योगा का नहीं पता था। मैं तो सोचती थी कि जो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, जिम, सारा कुछ एक ही में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ दिल्ली में आके ही सारा कुछ पता चला है कि नहीं भाई, जिम भी अलग है, एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह ये सब अलग है, और योग बिल्कुल अलग है। और योग का जो क्रेज है वो कोविड के बाद से ही ज़्यादा हुआ। उससे पहले इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते। हाँ, बाबा रामदेव जी को देख के बहुत सारे लोग योग करते थे। मेरे घर में तो टीवी नहीं था, लेकिन मेरे बराबर वाले घर में टीवी था। तो वहाँ पे एक दो आंटी योगा करती थी, उनकी सुबह में क्लास चलती थी और सुबह में उठ के वो योगा करती थी। तो बस थोड़ा मैंने वहाँ देखा। उसके बाद तो यहाँ दिल्ली में आके मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन की। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट कोर्स भी किए, डिप्लोमा किया है, 1 ईयर डिप्लोमा। तो मैं इसमें आप लोगों को पहले भर्ती के बारे में बता दूं। जैसे अभी जो भर्ती निकली हैं, वो जैसे देखो, पहले सरकार की तरफ से जैसे वैकेंसी निकलती थी, तो कुछ ही वैकेंसी निकलती थी और बहुत लिमिटेड रहती थी। और जैसे टीटीसी जो भी कोर्स कर लेते हैं, उसके ब्याह पे लोग भर्ती भी हो जाते थे, टीचर ट्रेनिंग कोर्स। लेकिन अब क्या है, योग के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है। ठीक है, तो जैसे अगर योग टीचर के लिए कहीं वैकेंसी निकली है, तो वैसे तो उनका नोटिस दिया हुआ होता है, उसमें दे दिया जाता है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि योग टीचर और योग इंस्ट्रक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आजकल हम लोग योग टीचर को ही ले लेते हैं कि भाई हमें योग टीचर बनना है, योग टीचर बनना है। इंस्ट्रक्टर एक अलग चीज़ है और योग टीचर अलग चीज़ है। अगर योग टीचर के लिए कहीं वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे डिग्री कंपलसरी है, डिग्री तो मांगेंगे ही। ठीक है, और कहीं इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे आपका डिप्लोमा भी चल जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और योग टीचर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, MA योग या फिर BEd वगैरह, या फिर PhD, जो भी आप लोगों ने किया हो। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ जो भर्ती निकली है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे तो जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ है और सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, जैसे BEd कॉलेजों में तैयार होंगे योग शिक्षक, वहाँ पर भी एक योग टीचर मिलेगा आप लोगों को। जैसे BEd वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी एक टीचर मिलेगा। ठीक है, अब और योग से भी BEd होती है, बहुत सारे लोग करते हैं और किए हुए होंगे। और जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी योग टीचर होते हैं और वहाँ भी लगते हैं। कुछ प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होते हैं, उसमें भी योग इंस्ट्रक्टर रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी मैंने डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब कुछ लोगों को लिया जाता है, तो उनको एज आ 1 साल के लिए इंस्ट्रक्टर के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर उनको डिस्पेंसरी में रखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा आप लोगों को इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा, उधर उधर जाके देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। कहीं कहीं ये वैकेंसी इतनी कम होती है कि पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। ठीक है, दूसरा आपका PM श्री में जो भर्ती आई थी, बहुत लोगों ने उसमें अप्लाई किया था। जैसे KVS में कॉन्टेक्चुअल बेस पे 1 साल के लिए आती है, और कभी कभी होता है कि इसमें परमानेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, जब भी वैकेंसी आती है। तो KVS में तो मैंने भी अप्लाई किया था, बट मैं गई नहीं, और यहाँ दिल्ली वाले में तो नहीं हुआ था। ठीक है, फिर तीसरा आपका प्राथमिक उप स्वास्थ्य विभाग में योग टीचर रहेंगे, वहाँ पे भी रखे जाएंगे। और जितने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उनमें जहाँ भी डिस्पेंसरी होती है, अब वहाँ भी योग टीचर रहेंगे, क्योंकि रखे जाएंगे। अब तो योगा कंपलसरी कर दिया है, और अब हर स्कूल में योग एक सब्जेक्ट रख दिया है। तो इसलिए KVS में तो होते ही हैं, अदरवाइज जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनमें भी योग टीचर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब भर्तियाँ निकलेंगी। और कहीं कहीं आप जैसे अपना जो भी रिज्यूम वगैरह होता है, CV दे सकते हैं, वहाँ पे भी मतलब प्राइवेट तौर पे रखते हैं, फिर वो आप लोगों को सैलरी देते हैं और ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। ठीक है, ट्रेनर की तरह काम करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, भाई गए, 1-2 घंटे की क्लास हुई, उनको क्लास दी। अगर आप डिस्पेंसरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पेशेंट आते हैं, उनको क्लास दी 1 घंटे, और 1-2 घंटे की क्लास होती है सुबह में बस। शाम में दोपहर में तो कोई योग करता ही नहीं है, तो यही होता है। तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहाँ पे भी योग टीचर की भर्ती मतलब होंगी, वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जब भी निकले। तो
तो लगभग अब देखा जाए तो योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर अब हर जगह रखे जाएंगे और वैकेंसी निकलेंगे भी। अब कब निकलेंगी ये तो पता नहीं है, अभी तो ये राजस्थान की है। और तो योग टीचर के लिए, योग इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत सारी जगह रिक्वायरमेंट है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गए और डिस्पेंसरी हो गई, कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई प्राथमिक विद्यालय हो गया, जिम हो गई, जो स्पिरिचुअल संस्थान या सत्संग जहाँ पे होते हैं वहाँ भी अब योग कराते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि बैठे बैठे लोगों की कमर पीठ सब दर्द हो जाते हैं, तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। और तो जो न्यूज में दिया गया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या इसमें दिया है। देखो, जिले के 25 आयुर्वेदिक अस्पतालों में योग ट्रेनर लगेंगे, 4 गुना आवेदन आए और 10 अप्रैल से ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो मतलब जो वही भर्ती है जो पहले मतलब निकली थी, और उन्हीं में जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है तो 4 गुना लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से प्रत्येक अस्पताल में 2-2 योग प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। अब 2-2 लगेंगे, एक एक नहीं। इसमें से एक महिला एवं एक पुरुष, इसमें एक महिला होगी और एक पुरुष होगा, ठीक है। दूसरे चरण में जिले में 25 आयुर्वेद अस्पतालों के प्रशिक्षक के लिए 30 योग प्रशिक्षक लगेंगे, ठीक है। जो यही वाला है, इन्हें 10 अप्रैल से ज्वाइनिंग दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा होगा और सिलेक्शन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो आप लोग अगर योग टीचर बनना चाहते हैं, योग इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं और कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह से करें जो कि वैलिड हो। आजकल बहुत सारे कोर्स बिक रहे हैं, बहुत सारे डिग्री बिक रही हैं, आप पैसे दो और डिग्री डिप्लोमा ले लो, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही वैलिड होती हैं। जब आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ये मान्य नहीं होंगी। तो आप 1 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं कहीं से भी, और बीएड वगैरह भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी योग में मैंने डिप्लोमा किया है, 1 ईयर का डिप्लोमा DYS यानी डिप्लोमा इन योगा साइंस, और उससे पहले मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया था और मैंने 2 सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए हैं और एक मेरा डिप्लोमा हो गया, और अभी मैं मास्टर करूँगी योग से ही। तो देखो, योग के लिए तो आप कर सकते हैं, ये एज अ पार्ट टाइम ले लो, इससे 2 काम आप लोग कर सकते हो। अगर योग टीचर बनना चाहते हो तो देखो, योग तो सुबह में ही होता है, अगर क्लासेज होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर तक हो गई, उसके बाद आप फ्री हो तो पार्ट टाइम आप कोई भी जॉब कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बस सजेस्ट करूँगी कि आप योग के क्षेत्र में रहना चाहते हो तो कहीं ऐसी जगह से किसी ऐसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स करना जो वैलिड हो। ये नहीं कि आप अपना टाइम भी ख़राब करो प्लस पैसा भी ख़राब करो, ठीक है। तो यही चीज़ थी, आपको बतानी थी। लेकिन अभी और भी भर्ती आएंगी तो आप लोग बस यही देखते रहें, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पता चलती हैं ये तो, और वैसे तो ये नहीं है कि कोई पोर्टल हो जिस पे आ जाएं। तो इस वीडियो में यही, और आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, ठीक है, कि कहाँ से कोर्स करना चाहिए, क्या क्या कोर्स करना चाहिए।